फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा और 22 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोक लगा दी गई थी। देश भर में श्रद्धालु यात्रा के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। माता के जयकारों से एक बार फिर से कटरा गूंज उठा है। भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड के बाद यात्रा बंद हुई थी और लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई थी। लेकिन 22 दिन के बाद एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत आज हो गई है और लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की नजर आ रही है और माता के जयकारों से पूरा कटरा गूंज उठा है। तो भक्तों के चेहरे पर खुशी है और भक्ति में लीन ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 दिन के बाद यात्रा शुरू हुई है। लोगों को इंतजार रहता है कि मां जब बुलाए तो वो मां के दरबार में पहुंचे। ऐसे में जब यात्रा बंद हो गई थी तो श्रद्धालु के चेहरे पर निराशा जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। और शुभम की रिपोर्ट दिखाते हैं कटरा से, ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आज लगभग 22 दिन के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा को एक बार शुरू किया गया है। वहीं मैं आपको बताऊं तो इस समय श्रद्धालु जो आप देख रहे हैं, ये वो यात्री जो मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए कटरा में काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, वो पल कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। और मां वैष्णो देवी का बुलावा आज 22 दिन के बाद आया है, क्या कहेंगे? आज 2 दिन हो गए हमारे को यहाँ पर आए हुए, बहुत खुशी मिली है हमारे को और बहुत ही ज्यादा खुश है हम तो। बिल्कुल माता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आप कहाँ से आए हैं और माँ के दरबार में हर साल आते हैं? जब पहली बार आए पहली बार आई बेटा, मैं तो और तो ये मन हो गई, यहाँ पे शीश झुका के चली गई तो माता रानी मुझे को मतलब भेज रही, पहली बार में आई हूँ, फिर मेरे को शाम को खुशखबरी मेरी। बिल्कुल, ये वो श्रद्धालु हैं जो मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कटरा में आए हुए थे और मां का बुलावा जब आया हो, जब मां ने बुलाया था तो आज दर्शन के लिए भी कटरा से रवाना हो रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो कटरा हो या फिर बाणगंगा, जहां भवन मार्ग, हर जगह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। सीआरपीएफ 6 बटालियन अपनी ड्यूटी बखूबे तरीके से तो निभा ही रहा है, वहीं सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी जो है वो लगातार रखी जा रही है। इसी के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यात्रा की बात करूं तो पिछले 22 दिन से स्थगित थी। आज मां वैष्णो देवी की यात्रा को एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू किया गया है। कटरा से शुभम शर्मा। तो मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं, श्रद्धालुओं के चेहरे पर चमक देखने को मिल रही है। मां के जयकारों के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं और लंबा इंतजार देखिए श्रद्धालुओं को होता है। वैष्णो देवी जाने के लिए लोग इंतजार करते हैं और जब यात्रा बंद हो गई थी, क्योंकि वहां पर हादसा हुआ था, लैंडस्लाइड हो गई थी, कई लोगों की जान उसमें चली गई थी और एहतियातन के तौर पर रास्ता बंद किया गया था, यानी कि यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। और इसके बाद से ही वहां पर देखिए सन्नाटा देखने को मिल रहा था और कई श्रद्धालु इसे लेकर परेशान भी थे कि आखिर, और इंतजार भी कर रहे थे कि आखिर यात्रा की शुरुआत कब होगी, और आखिरकार यात्रा की शुरुआत आज हो गई है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त मां वैष्णो देवी के दरबार से निकलकर सामने आ रही है, कटरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां भक्तों की लंबी कतार लंबे समय के बाद नजर आई। कठिन टाइम जो बात माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए इंतजार का था वो बहुत मुश्किल था, और खासतौर पे वो भी तब जब वैष्णो देवी में एक भयंकर त्रासदी हुई जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई, और तब से लेकर लोग इससे इंतजार में थे कि आखिरकार कब यात्रा शुरू हो। 1 महीने तक लगातार हुई बारिश के चलते पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला यानी लैंडस्लाइड और बारिशों के चलते जो बाढ़ की स्थिति जम्मू कश्मीर में देखी है, उसी का जो है उसी वजह से आप देखिए तो आज तक के इतिहास में पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा को इतने समय के लिए बंद रखना पड़ा। मगर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी था और श्राइन बोर्ड ने वो किया भी। आखिरकार कल देर शाम जो है ये फैसला आया कि आज यात्रा शुरू होगी और उसी का सिलसिला शुरू हुआ है। लगभग 500 से ज्यादा श्रद्धालु जो है इस वक्त कटरा से बाणगंगा से वैष्णो देवी दरबार के लिए आगे बढ़ गए हैं, और दोनों ही रास्ते जो पुराना ट्रेडिशनल रूट है और ताराकोट मार्ग जो नया बनाया गया है, दोनों रास्तों से यात्रा को शुरू किया गया है। तो माना जा रहा है कि शाम होते होते जो है एक अच्छी खासी आंकड़ा जो यात्रियों का है, श्रद्धालुओं का है, वो वहां के दर्शनों के लिए भवन पहुंचेगा और दर्शन करके वापस लौटेगा।
खासतौर पे एसओपीज रखी गई हैं श्रद्धालुओं के लिए कि उन्हें कैसे आना है, अपने RFID कार्ड को अपने साथ रखना है, जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करना है। श्राइन बोर्ड के लोग या सुरक्षा कर्मी जो वहां लगाए गए हैं उनको उनकी जो एडवाइस है उसे पूरी तरीके से माने। ऐसी जगहों पर नहीं रुकना है जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है, क्योंकि बारिशों के बाद जब धूप खिलेगी उसके बाद भी लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये त्रिकुटा पर्वत जहां मां वैष्णो देवी का जो गुफा है वहां पर अगर आप देखें तो रास्तों को काटकर जो है वो जगह बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है, तो ऐसे में भूस्खलन की आशंका जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि भूस्खलन की आशंका बनी रहती है, तो ऐसे में किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए गए हैं अजय, ताकि एक बार फिर से वही स्थिति ना बने जो हमने पहले देखी थी और जो त्रासदी आई थी और 22 लोगों की जान चली गई? देखिए, इस तरह से जो नेचुरल क्लाइमेटी रहती है उससे निपटना या उसके बारे में कह पाना एडवांस में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिशें अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कभी भी हो जाती हैं, और खासतौर पे त्रिकुटा पर्वत की बात करें तो आपको पलक झपकते ही बारिशें शुरू हो जाती हैं और इसका पता नहीं चलता। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुछ टीम्स को ऐसे वनरेबल जो लोकेशंस हैं, चाहे वो अर्धकुंवारी का हो, ताराकोट का रास्ता हो, या जो नया रास्ता अर्धकुंवारी से भवन के लिए बनाया गया है, उन तमाम इलाकों में रखा गया है। उसके पीछे की वजह यही है कि कभी अगर भगवान ना करे अगर कोई ऐसा घटना हो तो तुरंत जो है वो लोगों को वहां रोका जा सके, श्रद्धालुओं को डाइवर्ट किया जा सके। मगर इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो है वो श्रद्धालुओं को करना होगा, क्योंकि 2 दिन पहले जब यात्रा को खोलने की बात की गई थी, कुछ श्रद्धालु कटरा पहुंचे थे, वहां पर आप सोचिए कि श्रद्धालु जो मां के दर्शनों के लिए आए हैं वो प्रदर्शन करना शुरू हो गए कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, ये गलत है। तो इस तरह से आप इन चीजों से बचें, और आप दर्शन करने के लिए आए हैं, भक्ति भाव से आए हैं, तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी, श्राइन बोर्ड की टीम जो है वो आपके फैसिलिटीज के लिए है, आपको आपकी बेहतरी के लिए वहां पे आपको रोक रही है, गाइड कर रही हैं। तो ऐसे में आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी आपको रोका जाता है, अगर आपको डाइवर्ट किया जाता है रास्ते से, आपको हो सकता है उसमें कठिनाई हो, रास्ता लंबा हो, आपको उस रास्ते से मुड़कर जाने में दिक्कत हो, मगर वो आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि पहले ही जो त्रासदी हुई है उसमें 34 लोगों की मौत हुई। उससे पहले एक शख्स जो है वो बाणगंगा में लैंडस्लाइड में उसकी मौत हो गई थी, 10 लोग घायल हो गए थे। तो ऐसी कोई परेशानी फिर से ना बने, इसके चलते श्राइन बोर्ड का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, तो यकीनन आपको कोई दिक्कत जो है, परेशानी जो है वो नहीं आने वाली।